स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे सीएसके वर्सेस आरसीबी मुकाबले की। जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको इस वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, प्लेइंग 11 देन किस तरीके से आपकी हो सकती है, कंडीशंस देखते हुए प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे एंड देन फाइनली ड्रीम 11 की एक परफेक्ट टीम आपके लिए असेंबल करेंगे और परफेक्टली स्टैट्स को लेकर यहां पर चर्चाएं होंगी। स्टैट्स हर चीज को लेकर, पिच रिपोर्ट इन सेंस की विकेट किस तरीके से बिहेव करी है, स्पिनर्स को असिस्टेंस है या फिर फास्ट बॉलर को। चलिए जी जल्दी जल्दी बात करते हैं पिछले कुछ मैचेस के सैंपल साइज की। मुंबई 182 बनाता है, लखनऊ को एक तरफा रहता है और यहां पर फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 14 विकेटें उनको मिलती हैं। सीएसके वर्सेस जीटी 172 रन करके चेन्नई जीती और वहां पर फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट करा, 17 में से 10 विकेटें। सीएसके वर्सेस केकेआर अगर आप बात करोगे 144 रन महज वो बनाती है सीएसके और डिफेंड करने में वहां पर कामयाब नहीं होती है। वहां पर भी आप देखोगे अच्छा खासा बैलेंस देखने को मिला है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के बीच। और वहीं सीएसके वर्सेस दिल्ली की बात की जाए 167 रन यहां पर बनाए सीएसके ने और दिल्ली वहां पर चेज नहीं कर पाई। यहां पर भी फास्ट बॉलर्स का दबदबा, तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा यहां पर अभी तक जो पिछले मैचेस है वहां पर प्रेफरेंस मिली है, फिर आप कह सकते हो असिस्टेंस ज्यादा मिली है। अगले स्टैट पर चलते हैं, स्टैट इन सेंस की अब यहां पर प्लेइंग 11 की चर्चा होगी। प्लेइंग 11 किस तरीके से दोनों टीमों की लाइकली हो सकती है। कुछ इंजरीज हैं, डेविन कॉनवे इंजर्ड है, अभी पथेराना को लेकर श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये हमने आपके लिए एक सेफ 11 बनाई है। आपको जरूर जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेलो, ड्रीम 11 सर्कल हम यहां पर प्रेफर करते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं। ऋतुराज, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिशेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, महेश तीक्षणान, यहां पर तुषार देशपांडे हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका जो 4 सीमर या 4 ओवरसीज वाला कॉम्बिनेशन है, यहां पर आपके आ जाएंगे पथेराना, तो उस तरीके से ये एक आइडियल 11 आपके लिए यहां पर बन सकती है, एक परफेक्ट 11 है। एंड लेट्स सी अगर सीएसके की 11 बन रही है तो फिर आरसीबी किस तरीके से कॉम्बिनेशन अपना खिला रही है। मोस्ट लाइकली यही 11 होने वाली है, एक आइडियल कॉम्बिनेशन वहां पर है। फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरो, लोकी फर्गसन, करण शर्मा, आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज। आइडियली यही एक 11 बनती है। आप बस लोकी अलजारी वाला कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, वो आपको टॉस के दौरान पता चल जाता है, सो उस चीज को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आपके पास काफी समय होता है कि आप अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सको, आइडियल चेंजेस कर सको एज पर द प्लेइंग 11। अब हम आते हैं जी साफ सीधा, ये जी हमारा स्पॉन्सर्ड आप कह सकते हैं जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, तो उनको लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर कर देते हैं। मेगा कॉन्टेस्ट वैसे 49 रुपए का होता है, लेकिन एक कंडीशन पे महज आप 1 रुपए में एंटर कर सकते हो, वो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप वहां पर अपने आप को ज्वाइन करोगे, इन सेंस टेलीग्राम लिंक पे मेंशन होगा, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे तो 49 नहीं भैया, वहां पर केवल 1 रुपए में, 49 रुपए नहीं, महज 1 रुपए में आप ये मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मेगा इनाम है, ग्रैंड प्राइजेस वहां पर है। यू कैन ओनली क्रिएट योर टीम 1 रुपए में, 49 रुपीज नहीं। और ये आप कह सकते हैं कि ये पर्क है कि अगर आप हमारे चैनल के थ्रू ये लिंक पर ज्वाइन करोगे, इन सेंस कि माई 11 सर्कल पर इस ग्रैंड लीग को खेलोगे, 2 करोड़ रुपए प्लस थार, भाई जो टॉप परफॉर्मर्स हो गए उन्हें थार में मिलेगी और आपको एट मोस्ट यहां पर 2 करोड़ रुपए का प्राइस है। फर्स्ट प्राइस स्टार्ट्स एट 1 करोड़ एवरी डे, मैसिव अर्निंग्स है। और आप देख सकते हैं भैया काफी क्रेडिबल ये प्लेटफॉर्म है और उसमें आपको सौरभ गांगुली प्रमोट करते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये यहां पर कुछ है जी, एक्स्ट्रा डिपॉजिट आपको मिलता है, फर्स्ट एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट, और उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया 10 विनर्स एंड 10 एसयूवीज, 10 टॉप प्लेयर्स को, या फिर आप कह सकते हैं जो टॉप वहां पर अपने पॉइंट्स अर्न करेंगे इन सेंस, तो वो आपके टॉप परफॉर्मर्स को 10 थार जीतने का एक ग्रैंड ओकेशन है, अगर आप इस तरीके से वहां पर अचीव कर पाओ। और जैसा मैंने आपको कहा 49 नहीं, महज 1 रुपए में आप ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस लिंक पर, या फिर आप कह सकते हैं इस ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सेंस आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक और आपको सारी डिटेल्स वहां पर पता चल जाएंगी। सीधा स्टैट्स पर आते हैं जी। आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टैट्स। अगर हम बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ काफी कंसिस्टेंट है, बस ये बताने के लिए काफी है। हेड टू हेड में भी 37 की एवरेज, 184 रन उनके हैं, और वेन्यू पर भी 268 रन 38 का एवरेज है, काफी है। और आप कह सकते हैं इस टीम में ये एक सेफ खिलाड़ी हो सकते हैं आपके। किंग कोहली कोई बताने की जरूरत भी नहीं है, रिसेंट फॉर्म में 2 शतक इनके हैं। अगर आप हेड टू हेड भी देखा जाए, करीबन 1000 रन, 999 रन वो सीएसके के वर्सेस बना चुके हैं। एवरीवन नोज दिस, विराट कोहली इज अ वेरी सेफ बेट। आप हेड टू हेड में भी देखते हो और ग्रैंड लीग में भी अगर आप देखते हो, तो खिलाड़ी तो आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। डेरिल मिशेल नई एडिशन यहां पर है,
72 मैचेस इनके T20, ये इनके जो रिसेंटली परफॉर्मेंसेस है 72 रन, और रीसेंट फॉर्म बड़ी जबरदस्त है। 3 इनके 50 के से ज्यादा के स्कोर्स हैं रिसेंटली अगर T20 की बात की जाए। हेड टू हेड में एक ही मैच का सैंपल साइज है, ज्यादा बात नहीं कर सकते, ये आपकी टीम में जरूर फीचर कर सकते हैं। फैफ डु प्लेसी चेपॉक पर खेलने का भी एक्सपीरियंस है। अगर आप कहें हेड टू हेड में 36 का एवरेज, इस वेन्यू पर 42 का एवरेज। फैफ डु प्लेसी आप सब जानते हैं सीएसके को रिप्रेजेंट करा और चेपॉक में भी खेल चुके हैं, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। 5 मैचेस में इसके 350 के स्कोर्स है पिछले। शिवम दुबे पिछले सीजन बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, इनके भी जबरदस्त स्कोर्स हैं। अगर T20 स्कोर्स की बात की जाए 250 प्लस के स्कोर्स हैं पिछले 5 पारियों में। और अगर आप हेड टू हेड में बात करें तो स्टैगरिंग एवरेज है 96 की, और अगर आप वेन्यू पर बात करोगे तो यहां पर 165 रन इनके हैं। रजत पाटीदार के भी आप कहें कि पिछले 3 T20 स्कोर्स में 250 हैं, गुड प्लेयर। उसमें देखा जाएगा कि ग्रैंड लीग में फीचर करेंगे, या फिर आपकी आप कह सकते हैं आप हेड टू हेड जा सकते हैं, फिर आप स्मॉल लीग्स की बात कर रहे हो। तो ये आपके हो गए जी बल्लेबाज टॉप बैटर्स। यहां पर आ जाते हैं जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एमएस धोनी बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेजेंडरी प्लेयर है, लेकिन हम सब जानते हैं ग्रैंड लीग्स में आपके खिलाड़ी को पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं, तो केवल नाम आपको पॉइंट्स अर्न नहीं कर पाएगा, इनकी उतनी बैटिंग नहीं आती है, उतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं। दिनेश कार्तिक आपकी टीम में एक आइडियल चॉइस हो जाते हैं विकेट कीपर की। इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, हेड टू हेड में 30 का औसत है और 749 रन ये इस टीम के वर्सेस बना चुके हैं। वेन्यू पर भी बात की जाए तो 32 का एवरेज है चेपॉक पर इनका, तो बताने के लिए काफी है, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और उनकी बैटिंग आपको मोस्ट लाइकली आपको पॉइंट्स वैल्यूएबल दे जाएंगे। एक विकेट कीपर चूज करना होगा तो आप डीके की तरफ जाएंगे। अजिंक्य रहाणे पर आ जाते हैं जी। अजिंक्य रहाणे के हेड टू हेड में देखा जाए बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, 38 की औसत है इनके, 685 रन। आप कहें हेड टू हेड है तो आरसीबी इनको, या फिर आप कह सकते हैं इन परफॉर्मेंसेज में इनको काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज इनकी आई हैं, अगर आप आरसीबी के अगेंस्ट भी देख रहे हैं और वैसे सीएसके की तरफ से बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। मैचेस देखे जाए वेन्यू पर तो इनके 173 रन यहां पर हैं। महिपाल लोमरोर की इतने खराब खिलाड़ी नहीं है, कभी कभार आपका पंट काम कर जाता है। इनके भी आप कह सकते हैं कि 40 पार के 2 स्कोर है पिछले 5 पारियों में, और हेड टू हेड में देखा जाए तो 2 मैचेस में 42 रन। उसके अलावा समीर रिजवी एक जो इंपैक्टफुल प्लेयर आपके लिए हो सकता है, मोस्ट लाइकली इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका में नजर आएंगे। बड़ा सॉलिड T20 प्लेयर है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से ये एक रोल निभा पाते हैं एक आइडियल 11 में। चलिए जी, ये हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके से ऑलराउंडर्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑलराउंडर्स से भरपूर है दोनों टीमें, भरमार है पूरी, और आप कह सकते हैं कि जबरदस्त खिलाड़ी यहां पर जड्डू है, मैक्सी है, रचिन रविंद्रा है। कौन आपकी टीम में फीचर कर सकता है, बात करते हैं। रविंद्र जडेजा अ वेरी गुड पिक स्पेशली एट चेपॉक। अगर ये आपका चिन्नस्वामी भी होता तब भी आप कहते हैं जड्डू विद द बैट बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चेपॉक में आप बैट और बॉल से कह सकते हैं, यहां पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, विकेट कॉलम में नजर आते हैं, और चेपॉक में अच्छे नंबर्स हैं। इस मेन्यू पर अगर देखा जाए तो भैया 310 रन है और विकेटें 30 हैं। ऑलराउंड प्रदर्शन कर आपको ये कैप्टन वाइस कैप्टन के बड़े जबरदस्त कंटेंडर है, टॉप कंटेंडर है। सेम सिमिलरली ग्लेन मैक्सवेल भी, ग्लेन मैक्सवेल को अगर देखा जाए इस मेन्यू पर भी इनके 3 मैचेस में महज 176 रन है। मतलब चेपॉक में आके भी बिग शो का बल्ला काफी मतलब चलता है। और अगर हेड टू हेड में भी बात की जाए 364 रन और 6 विकेटें भी हैं, और जबरदस्त इनकी फॉर्म लगी हुई है, हमने देखा भी था। ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सी एंड जड्डू आपकी एक ग्रैंड लीग में भी, सेफ टीम में भी ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कैप्टन वाइस कैप्टन का। ऑलराउंडर्स आपको पॉइंट ज्यादा देते हैं। रचिन रविंद्रा माइट बी अ सरप्राइज फैक्टर दिस टाइम। डेमन कॉनवे नहीं खेल रहे होंगे, रचिन रविंद्रा का सैंपल साइज नहीं है आईपीएल में, बट वी आर वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि वर्ल्ड कप इसका बड़ा जबरदस्त गया था। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को इक्वली बड़ा जबरदस्त खेलता है रचिन रविंद्रा। कैन बी एक्स फैक्टर, डार्क हॉर्स आपके लिए ये बन सकते हैं। एक्स फैक्टर मना नहीं कर रहा इनको, ये एक्स फैक्टर लिखा हुआ है, तो भैया एक्स फैक्टर आपकी टीम में हो सकते हैं। कैमरन ग्रीन आप कह सकते हैं कि इनके मिक्स में परफॉर्मेंसेस आ रही थी, लेकिन बैट से ये देखना होगा कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। शुरुआती मैचेस में आप इन पर वेट करना थोड़ा सा। शार्दुल ठाकुर हमने देखा है सीएसके भाई किसी भी खिलाड़ी से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट करवा लेती है। सिमिलरली शार्दुल ठाकुर भी एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी आगे आने वाले स्टैट्स पर। चेन्नई वर्सेस आरसीबी बॉलर्स अगर यहां पर बात करेंगे, दीपक चाहर की अगर यहां पर बात की जाए, भाई हमेशा विकेट कॉलम में रहते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं विकेटें हैं, 2 विकेटें 3 विकेटें इनकी आती हैं, एंड ये आपकी टीम में आइडियली एक अच्छा पेसर हो सकता है। मोहम्मद सिराज समटाइम्स विकेटलेस जाते हैं, समटाइम्स आपको इंपैक्ट क्रिएट करके दे सकते हैं, लेकिन आरसीबी से अगर एक बॉलर बन सकता है तो सिराज मियां भाई जरूर बन सकते हैं। तुषार देशपांडे बड़े जबरदस्त एसेट थे सीएसके के लिए, या फिर आप कहें महेंद्र सिंह धोनी की एक कला है
कि वो किसी भी खिलाड़ी से उसका बेस्ट प्रदर्शन निकलवा लेते हैं। सिमिलरली विद तुषार देशपांडे, ये नंबर्स आप देख सकते हो, 4 विकेट 3 विकेट। तुषार देशपांडे ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है सीएसके के लिए। इस वेन्यू पर देखा जाए तो इनके 5 मैचेस में 6 विकेट हैं। दीपक चाहर के नंबर्स देखे 14 मैचेस में 19 विकेट। तो इस वेन्यू पर चेपॉक में दीपक चाहर, तो ये बड़ा जरूरी स्टैट है जो आप वेन्यू पर देखते हैं। हेड टू हेड भी अच्छा खासा किया है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो आकाशदीप की परफॉर्मेंस इतना ज्यादा सैंपल साइज नहीं है। द थिंग इज कि हम ज्यादा अपने सेफ कॉल्स पर जाएंगे, ये आपका पंट पिक हो सकता है। महेश तीक्ष्णा की अगर यहां पर बात करें, महेश तीक्ष्णा भाई क्वालिटी बॉलर है। इस वेन्यू पर अगर हम बात करें तो भैया यहां पर मैचेस 3 है और 8 विकेट हैं। अ वेरी गुड कंटेंडर, ये आपकी टीम में बड़ा कंटेंडर हो सकता है। लीडिंग स्पिनर होगा सीएसके का, तो कहीं ना कहीं इसको तो आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आरसीबी में करण शर्मा है। तो तीक्ष्णा, करण शर्मा, एवरीवन नोज कि आप किस तरफ जा रहे हैं। रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बट द थिंग इज हेड टू हेड बड़ा जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंसेज वहां पर दिए हैं। अब हम बात करते हैं लोकी फर्गसन, अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे अल्जारी जोसेफ भी हैं आरसीबी के पास, ही कैन बी अ वेरी गुड कंटेंडर, क्योंकि ये आपको जैसा कह सकते हैं स्लोअर बाउंसर्स भी करते हैं। चेपॉक में पेस ऑफ करते हैं तो आपको काफी मदद मिलती है। तो वहां पर इनके रीसेंट फॉर्म भी देख लीजिए, बड़े बड़े आप कह सकते हैं इनकी तरफ से जबरदस्त स्पेल्स वहां पर आए हैं। 4 विकेट हैं, 1 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है, तो अच्छे खासे नंबर्स इनके भी है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर आप बात करोगे, फाइनल जजमेंट तो हम आखिर टीम में ही आपको बताएंगे, लेकिन दीपक चाहर, अगर तुषार देशपांडे खेलते हैं, अगर पथिराना इनकी जगह यहां पर होते हैं, 4 ओवरसीज का कॉम्बिनेशन सीएसके का थोड़ा बदलता है, तो उसमें आप पथिराना को बैक कर सकते हो। अदरवाइज आपको टॉस का वेट करना होगा। 22 मार्च को यह मुकाबला है, हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबला है। बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत सॉलिड है दोनों टीमों के पास, ऑलराउंडर्स की भरमार है, लेकिन जड्डू, ग्लेन मैक्सवेल वहां पर डोमिनेट करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा सीएसके की तरफ टिल्टेड है, आप आरसीबी की तरफ शायद उतना ना देखें। तो ये एक फाइनल आउटकम है जो इस वीडियो से निकलकर आता है। एंड अब आपके लिए फाइनली एक टीम आपके लिए यहां पर हम चलाकर बता देते हैं किस तरीके से आपकी एक फाइनल आइडियल टीम यहां पर बन सकती है। इस पर थोड़ा समय बताएंगे और बताएंगे आपको क्यों हमने आइडियल इन खिलाड़ियों को यहां पर पिक किया है, ग्रैंड लीग के हिसाब से और सेफ टीम के हिसाब से। ये खिलाड़ी वो हैं जो एक सेटअप है 11 खिलाड़ियों का, कि जो आपको दोनों टीमों में इक्वली कंपैटिबल होंगे। कंपैटिबिलिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रैंड लीग में अपने कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करते हो तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल बदल जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी देते हैं, और आप जानते हैं बस एक कॉम्बिनेशन चेंज आप कर दीजिए और आपकी टीम की पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, आप कह सकते हैं एक तरफा जीत इनकी हुई है केवल इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि एमएस धोनी का पता नहीं कि बैटिंग ऑर्डर में वो अपने आप को डिले ही करते रहते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं उनकी ज्यादा बैटिंग आए। तो एक सेफ कॉल है दिनेश कार्तिक, आपके पंट टीम में भी होंगे, आपके ग्रैंड लीग में भी होंगे, सेफ टीम में भी। ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, आइडियल के सिनेरियो में अगर आप बात करोगे तीनों आपकी सेफ टीम में होंगे, मतलब हेड टू हेड टीम जिसे हम कहते हैं। तो हेड टू हेड में आपके सेफ कॉल्स तीनों है भाई, कंसिस्टेंटली तीनों खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, चेपॉक जबरदस्त हैं, फैफ डु प्लेसी तो आपने देखा ही है, चेपॉक में भी एक्सपीरियंस है। किंग कोहली को आप कभी इक्वेशन से बाहर करते ही नहीं है, बहुत सेफ कॉल्स हैं। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो उसमें आप एक पंट चल सकते हो, आप इन तीनों में से एक खिलाड़ी को बाहर कर सकते हो अपने इंस्टिंक्ट्स की बदौलत, कि भैया आज मुझे नहीं लग रहा है इस खिलाड़ी का दिन आने वाला है। और बहुत बड़ी कॉल हो जाए अगर आप विराट कोहली को कह दो ग्रैंड लीग में, नहीं भैया आज मुझे लग रहा है कि फैफ और ऋतुराज का ज्यादा बल्ला चलेगा, चेपॉक में इन दोनों का बल्ला चलता है, और मे भी विराट कोहली उतना अच्छा स्टार्ट ना कर पाए आईपीएल 2024। तो ये चीजें सबसे क्रूशियल होती हैं। ग्रैंड लीग में आपको ग्रैंड पंट खेलना होता है, जिससे कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और आपको कैटापुल्ट कर दिया जाए रैंकिंग्स में। एक बड़ा खिलाड़ी बाहर और आपने एक पंट कॉल लिया, लेट अस सपोज आपने रहाणे पर दाव लगा दिया, और आप कह सकते हैं आपने लोमरोर पर दाव लगा दिया, तो वो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स वहां पर जिताकर दे सकता है। रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, ग्लेन मैक्सवेल, आइडियली जैसा मैंने आपको बताया था, आप एक सेफ टीम में मैक्सी जड्डू पर भी जा सकते हो, मैक्सी फैफ पर जा सकते हो, फैफ विराट पर जा सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको एक पंट भी चुनना होता है, और इस टीम में हमने एक पंट चुना है शिवम दुबे। शिवम दुबे अगर आप पिछले सीजन में देखोगे बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी उन्होंने, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी थी भैया। इन सुपरस्टार्स के नाम के बीच आप कह सकते हैं गायकवाड़ है, विराट है, फैफ है, जड्डू है, मैक्सी है, बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाएंगे कि आप दुबे पर बैट लगा दो। और ग्रैंड लीग में यही होता है पंट, कि आप एक ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगाओ जिसके सक्सेसफुल होने के भी चांसेस हैं, और जिसके ये भी चांसेस है कि भैया कंपैरेटिवली उस खिलाड़ी पर कम लोगों ने दाव लगाया होगा, और यहीं पर ही आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती है फैंटेसी लीग्स में, जहां पर आप शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों पर दाव लगा देते हो, वाइस कप्तान वाला। ग्लेन मैक्सवेल पर हम सेफ गए हैं, आप उल्टे भी जा सकते हो, जड्डू प्लस दुबे जा सकते हो। अगर आपको लगता है भैया सीएसके तो
भाई कंप्लीटली स्टीम रोल कर देगा आरसीबी को। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। हमने आंकड़ों की भी बात की है। कैमरन ग्रीन यहां पर है, अगर आपको लगता है कि स्लाइटली डिलेड बैटिंग ऑर्डर पर होंगे और मुझे नहीं पिक करना, आप ये पंट कर सकते हो ग्रैंड लीग में, ग्रीन को बाहर कर दो, आप यहां पर रजत पाटीदार की तरफ चले जाओ। रजत पाटीदार इस टीम में आपको नहीं फीचर करते हुए नजर आ रहे, और यहां पर आपके दीपक चहर और मोहम्मद सिराज हैं। अगर आप ठीक से ना जाना चाहें, पथेराना अगर 11 में फीचर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा पिक हो सकता है। आप सिराज की जगह वहां पर पथेराना को भी पिक कर सकते हो। सिमिलरली आप ठीक से ना को भी पिक कर सकते हो। मैं तो ठीक से ना के साथ जाऊंगा। चेपॉग में आपने उनके नंबर्स भी देखे, इसलिए आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। सेफ टीम में आप फैफ डुप्लेसी, गायकवाड़, मैक्सवेल, जडेजा, इन सबको कैप्टन वाइस कैप्टन वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में आपको एक बड़ा पंट खेलना ही होता है। शिवम दुबे हो गए, अजिंक्य रहाणे, अगर आपको टीम में रिप्लेस करना है लेटर सपोज गायकवाड़ से या विराट से, एक बड़े खिलाड़ी को हटा दो और एक पंट कॉल चल दीजिए, शायद वो आपके, आप कह सकते हैं किस्मत की चाबी हो। एंड यही होता है ग्रैंड लीग में। अगर आप ग्रैंड लीग में आप सेफ टीम के साथ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, यही है बॉटम लाइन। आप आखिर में यही इस आईपीएल की शुरुआत में सीख लीजिए। अगर आपको ग्रैंड लीग में ग्रैंड प्राइजेस जीतने हैं, जैसे मैंने आपको बताया थार हैं और इतने बड़े बड़े इनाम हैं, तो भैया आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वहां पर पिक करना होगा। और यही इस वीडियो की यूएसपी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।